तो कई बार बिजनेस के अंदर ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो रखे होते हैं। तो उस टाइम पर हमारी टीम को हम कैसे मोटिवेटेड रखें, क्योंकि जब मोटिवेटेड होते हैं हम तो हमारी टीम भी हमें देख के काम कर रही होती है, तो उस टाइम पे काम अच्छा चल रहा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बहुत बार ऐसा फील होता है, जैसे आपको पता ही है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है थोड़ा नेगेटिव इंडस्ट्री है, तो इसके अंदर हम बहुत बार खुद डिमोटिवेटेड फील करते हैं। तो उस टाइम पर टीम को कैसे मोटिवेटेड रखें, क्योंकि टीम रिटेंशन एक प्रॉब्लम हो जाता है। बात तो सही है और काफी इंटरेस्टिंग मतलब टॉपिक आपने छेड़ा है कि सिंपल सी बात करें तो हमारा खुद का मोटिवेशन लेवल डाउन है और टीम को कैसे मोटिवेट रखें। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी एनर्जी डाउन होती है और टीम का एक मेंबर हमें कॉल कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन उठाने का ही मन नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि वो बंदा भी बोलेगा सर काम नहीं चल रहा, और हमको फील होता है यार हमारा खुद का काम तो चल नहीं रहा, भाई तुम्हें कैसे मोटिवेट करें। करेक्ट, ऐसे ही है कि नहीं? बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो चलिए इसको थोड़ा सा ना डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा मतलब सोचते हैं थोड़ा सा गहराई में। और चलिए इसका आंसर निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछता हूँ। ये सोचिए कि एज अ पर्सन हम एक्चुअली, एज अ लीडर एक्चुअली हम लोग मोटिवेटेड क्यों नहीं है? व्हाट डू यू थिंक कि क्यों मोटिवेशन क्यों डाउन हो रहा है आपका? सर मोटिवेशन का मेन पूरा रिलेशन बोलूं किसी भी बिजनेस में तो मनी ही होता है। कोई भी बिजनेस के अंदर अगर पैसा आ रहा होता है तो हमें बहुत जोश रहता है कि अच्छा काम चल रहा है और मेहनत करेंगे। लेकिन बहुत बार बिजनेस के अंदर जब पैसा नहीं आता है ना, मतलब 2-4 दिन भी ऐसा कभी निकल जाता है कि भाई पैसे नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में जो मोटिवेशन लेवल होता है वही टूट जाता है। तो एक मनी सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है हर बिजनेस के अंदर। तो मुझे यही लगता है कि पैसा आ रहा होता है तो मोटिवेशन लेवल हाई रहता है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि मनी, अगर रुपए कमा रहे हो आप तो आप मोटिवेटेड रहोगे और काम करते रहोगे। लेकिन इसका एक उल्टा ये भी है कि जब आप मोटिवेटेड रहोगे तब रुपये आएगा। ठीक है, मतलब मनी आएगा तो हम मोटिवेटेड नहीं होंगे। इवन जब हम मोटिवेटेड होंगे, जब हम हाई, मोटिवेशन का मतलब क्या है, अगर हम सिंपल सी बात करें, बैड मतलब नेगेटिव इमोशंस, यहाँ पे हमारी एनर्जी लो होती है। एक होती है हाई इन इमोशंस, जो हमारी एनर्जी हाई होती है। और जो हमारी एनर्जी हाई होती है, जो हम हर चीज़ को अच्छी नज़र से देखते हैं, तो हम कह सकते हैं हम मोटिवेटेड हैं। मोटिवेशन वर्ड ही कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वर्ड हो गया आज के टाइम में कि आई एम अ मोटिवेशन स्पीकर। अल्टीमेटली क्या है, जब हम अपने इमोशंस को अपलिफ्ट कर लेते हैं, हमारे इमोशन किसी भी वजह से अपलिफ्ट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल, बहुत ही नॉर्मल बातें करते हैं घर पे, आपको नहीं लगता है कि जब आप मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, आप भी बताइएगा, जब मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, मान लो मेरी वाइफ है सौम्या, मुझे एकदम से मेरे रूम में आके मुझे बोलती हैं, अच्छा एक बार बताओ मैं चाय बना रही हूँ, आपके लिए बनानी है क्या? ओके, तो मैं बोलता हाँ हाँ हाँ, जबकि मैं काम कर रहा हूँ आराम से, यहाँ पे कोई रुपया तो नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हुआ क्या, जब किसी ने पूछा कि मैं चाय बना रही हूँ, आपके लिए भी बना दूं क्या, और मुझे चाय पसंद है, तो एकदम से एक खुशी आ जाती है, स्माइल आ जाती है। वो बोलते हैं हम, हाँ मेरे लिए भी बना दो यार, बहुत बढ़िया। और वो जो 5-10 मिनट का टाइम होता है, जब वो चाय बन रही होती है ना, वो जो प्रोसेस होता है, उस टाइम पे बड़ा सी लगता है, अरे वाह चाय आने वाली है, चाय आने वाली है। ऐसा होता है आपके साथ कि नहीं? बिल्कुल सर, ऐसे ही होता है। अभी जैसे बारिश का टाइम है तो मम्मी पूछती है कि पकौड़ी बना दूं, काम कर रहे हाँ हैं, हाँ हाँ पकौड़ा हाँ बन हाँ, रहा है तो अच्छा करेक्ट लगता है। करेक्ट। तो मूड अपलिफ्ट हो जाता है हमारा किसी भी वजह से। सिर्फ मनी, बिजनेस के एंगल से हम बोल सकते हैं मनी, बट एक वी आर ह्यूमन बींग्स, ओके। और हम, अब हमारा मूड जब अपलिफ्ट हो रहा है तो आप समझ लो कि हम मोटिवेट हो रहे हैं। ठीक है, अब मतलब मोटिवेशन नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ बिजनेस नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिंपल सा एनर्जी की फॉर्म में बोल रहा हूँ। अगर हमारी एनर्जी हाई है, किसी भी बात को सुनकर, किसी भी चीज को सुनकर हम एक्साइटेड होते हैं, तो हमारी एनर्जी पीक पे होती है, मतलब अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होती है। लेकिन अगर मान लीजिए अभी कोई आपको बोले कि यार कल मेरी बर्थडे है, और मैं जैसे आपकी सिस्टर आपको बोलती है कि कल कल बर्थडे है, कल मैं तुझे पार्टी दे रही हूँ, और कल हम जाएंगे इस वाले बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में और यहाँ पे पार्टी करेंगे, तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा, कल तो पार्टी है। ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा होता ही है ना, ऐसा होता है। लेकिन अगर कल आपको कोई बोले कि कल आपको, मान लीजिए कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं और कल आपको जॉब में जाना है, कल संडे, आज संडे है, कल मंडे है, कल आपको जॉब में जाना है, तो आपको संडे नाइट बड़ी बेकार लगी, अरे यार कल फिर से ऑफिस जाना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो यहाँ तो कोई मोटे का कहीं रुपया भी नहीं आ रहा। तो सिंपल सी बात यह है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे एनर्जी को ऊपर करती हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो एनर्जी को डाउन करती हैं? तो इसको बोल सकते हैं, दिन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमारा इमोशन ऊपर नीचे होता है। ठीक है, नाउ इमोशनल स्टेबिलिटी होना काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे होगा थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम जो आपका टॉपिक है उस पर बात करेंगे।
तो ऐसा सोचिए, एक बार क्या हुआ कि एक हाईवे था, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं चलिए, मतलब ये बिल्कुल फिक्शनल है, ठीक है, रियलिटी नहीं है, फिक्शन नहीं है। दिल्ली से आप देहरादून जा रहे हो, दिल्ली से देहरादून हाईवे है, और उस हाईवे में बीच में एक मिडवे पड़ता है, वहां पर एक चाय की दुकान है, बहुत फेमस चाय की दुकान, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो दिल्ली से एक गाड़ी निकली, कुछ दोस्त लोग थे, कुछ मतलब कुछ थे वो लोग, उन्होंने वो चाय वाले के पास गाड़ी रोकी और उन्होंने चाय वाले से पूछा, दिल्ली से देहरादून जा रहे थे, ठीक है, उसने चाय वाले से पूछा कि अरे भाई हम तो दिल्ली से आ रहे हैं, भाई देहरादून पहली बार जा रहे हैं, ये बताओ देहरादून के लोग कैसे होते हैं, उसने पूछा चाय वाले से। अच्छा। तो चाय वाले ने बोला कि अरे भाऊजी आप ये बताओ कि दिल्ली के लोग कैसे हैं। तो इन्होंने बोला अरे दिल्ली के लोग तो बड़े चालू होते हैं, दिल्ली के लोग तो बड़े तेज होते हैं, जो भी बात करते हैं उसमें गाली वाली देते हैं टाइप की बातें, उसने बोला एरोगेंट होते हैं। तो चाय वाले ने स्माइल करके बोला कि देहरादून के लोग भी वैसे ही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर एक और गाड़ी आई, फिर कुछ दोस्त लोग थे, उन्होंने उसी चाय वाले से पूछा दिल्ली से देहरादून जा रहे हैं, कि भाई दिल्ली से देहरादून जा रहे हैं, ये बताओ देहरादून के लोग कैसे हैं। तो चाय वाले ने बोला आप बाबूजी आप बताओ दिल्ली के लोग कैसे हैं। तो उसने बोला कि दिल्ली के लोग, अरे दिल्ली दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली के लोग कहीं नहीं मिलेंगे आपको, दिल्ली ऐसा जगह नहीं मिलेगी, दिल्ली तो अपनी दिल्ली है, दिल्ली छोड़ के हम कहीं नहीं आ सकते, दिल्ली के बंदे तो दिल्ली के बंदे होते हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो चाय वाले ने स्माइल करके बोला कि देहरादून के लोग भी वैसे ही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, यहाँ पे लर्निंग यह है कि जिस तरीके से आप चीजों को, वो चाय वाला शाना था, उसको पता था कि जिस तरीके से आप चीजों को देखते हो ना, आपको हर चीज वैसी दिखती है, करेक्ट। बिल्कुल सही बात बोली सर आपने, जैसा देखते हैं वैसे ही हम, सब कुछ करेक्ट वैसे ही होता है। करेक्ट। अब अगर हम सिंपल सी बात करें तो एवरीडे लाइफ में बहुत सारी ऐसे सिचुएशन होती हैं जहां पर हम उसी चीज को, जो चीज मतलब एक पर्टिकुलर, मैं बोलूंगा इन एक्टिविटीज को, ओके, हर दिन हम एक रूटीन फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, उसी एक्टिविटी को अगर हम करते हैं डेली, कभी कभार वो एक्टिविटी हमको अच्छी लगती है, कभी कभार वो एक्टिविटी बुरी लगती है, बिकॉज हर एक टाइम पे एक ही एक्टिविटी भले हम करते हैं, लेकिन उसी एक्टिविटी को करते वक्त हमारी एनर्जी पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, वो डिपेंड कर, वो बताता है कि हमारा उस टाइम का एक्सपीरियंस कैसा है। जैसे एग्जांपल, आज अगर आप ऑफिस, कल मंडे है, कल आप ऑफिस जा रहे हो और आपको पता है आज ऑफिस में आज आपको एक प्राइज मिलने वाला है, कोई गिफ्ट मिलने वाला है, या फिर आपको अप्रेजल मिलने वाला है, सैलरी हाइक होने वाली है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है, तो उसी बस से, अगर आप एक बस से ट्रेवल करते हो, उसी बस से जब आप ऑफिस जा रहे होगे उस मंडे के दिन, आपके इमोशंस हाई पे होंगे और हवा चल रही होगी और आपके बाल उड़ रहे होंगे और आप खुशी खुशी जा रहे होगे, करेक्ट। बिल्कुल सही। लेकिन अगर उसी मंडे के दिन कोई और काम नहीं है और नॉर्मल रूटीन है और वही बोरिंग लाइफ है, तो वही बस से जाते हुए आपका सफर बुरा लगेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। सेम वे नेटवर्क मार्केटिंग में, पहली बात तो मैं बोलूंगा कि टीम को छोड़ो, ठीक है, टीम मेंबर्स कुछ नहीं होते, दीज आर ह्यूमन बींग्स। फिलहाल अभी हम टीम को छोड़ देते हैं, फिलहाल हम अपनी बातें करते हैं कि हम खुद मोटिवेटेड नहीं है, टीम को कैसे मोटिवेट करेंगे। बट आपको नहीं लगता है कि ये जो मोटिवेशन है या डीमोटिवेशन, मतलब कि एनर्जी हाई एंड एनर्जी लो, ये भी कुछ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किसी दिन हो सकता है कि आपकी एनर्जी डाउन हो, या किसी दिन हो सकता है आपकी एनर्जी हाई हो। तो जब आपकी एनर्जी हाई है तो उस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया कुछ नहीं लगता। जब एनर्जी लो होती है तो आप इवन अपने अपलाइन का फोन उठाने का भी मन नहीं करता। बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है बहुत बार। करेक्ट। तो सिचुएशन, मतलब जो उस पर्टिकुलर टाइम पे सेम एक्टिविटी हम कर रहे हैं, सेम बिजनेस कर रहे हैं, सेम ऑफिस जा रहे हैं, सब कुछ सेम है, सेम रूटीन फॉलो करते हैं, सेम एक्टिविटी, सेम वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को, उस एक्टिविटी को करने से पहले हमारे इमोशंस हाई है या लो है, वो डिपेंड करता है, वो बताता है कि हमारा उस चीज को देखने का परसेप्शन कैसा है। और जिस तरीके से अगर हमारे इंटरनली अगर हम खुश नहीं है या हमारी एनर्जी लो है, तो सब चीजें हमें बुरी लगने लगती है या अच्छा नहीं लगता। करेक्ट। बिल्कुल। सो अब वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, कि पहली बात तो टीम को मोटिवेट आप नहीं कर सकते। लीडर, अगर बोलते हैं लीडर, हु इज अ लीडर, लीडर वो नहीं है जो बहुत तेज से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। लीडर वो नहीं है जो सिर्फ लोगों से मिल रहा है, ठीक है। लीडर इज समबडी हु एक्चुअली लीड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ फर्स्ट। ये बहुत अच्छी बात बोली थी। आप किसी को भी लीड नहीं कर सकते जब तक आप खुद को लीड नहीं कर सकते। और सी बताऊं तो जो भी लोग आपके साथ एसोसिएटेड हैं, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग में आपके डाउनलाइंस हो, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आपके क्रॉस लाइंस हो, या फिर इवन वो नेटवर्क मार्केटिंग में ना होते हुए इवन आपके यूट्यूब का एक सब्सक्राइबर ही क्यों ना हो जो आपके एक वीडियो को देख रहा है,
हमको लगता है कि हम कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन कंटेंट तो सिर्फ कुछ शब्द होते हैं, कंटेंट तो सिर्फ कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि स्क्रीन पे लिखे हुए हैं या जो हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं अभी। लेकिन एक होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि आपकी बातों से भले आप बहुत ही शानदार वर्ड्स बोल रहे हो, बहुत ही फाइन वर्ड्स बोल रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी डाउन है, और तो लोग उस एनर्जी को कैच करते हुए समझ जाते हैं कि आज सर कुछ प्रॉब्लम है क्या, मैम कुछ प्रॉब्लम है क्या। करेक्ट? बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा होता ही रहता है। राइट। सो टीम को मोटिवेट करना अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि टीम मेंबर्स हमारी एनर्जी को कैच करेंगे। टीम मेंबर्स हमारे चीजों को देखने का परसेप्शन को कैच करेंगे। टीम मेंबर्स आपकी अचीवमेंट को कैच नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर भली कितने भी बड़े लीडर मतलब नेट खासकर नेटवर्क मार्केटिंग, तो ऐसा लगता है कि जो बंदा सबसे ज्यादा रुपया कमा रहा है, जो कंपनी में टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको देख के लोग मोटिवेट हो रहे हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप अगर बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारे लोग अगर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे चेक उठा रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की डिजायर आप ग्रो कर सकते हो, पुल कर सकते हो कि यार आपको भी करना चाहिए, आप भी कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम कई सारे लोग ये फील करने लग जाते हैं कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस का नहीं है। करेक्ट? सो टीम मेंबर्स आपको किस नजर से देख रहे हैं फिलहाल उसको आप बिल्कुल भूल जाइए। फिलहाल हमको ये फोकस करना है कि हम अपने आप को, या हम चीजों को, आसपास की चीजों को किस नजर से देख रहे हैं। आवर ओनली जॉब इज टू प्रोटेक्ट आवर ओन परसेप्शन। हमारा परसेप्शन चीजों को देखने का वो पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है तो हमारी एनर्जी हाई रहेगी, और हमारी एनर्जी हाई रहेगी तो हम किसी से भी कुछ भी बात करेंगे, चाहे वो एक फोन कॉल पे एक टीम मेंबर से बात करना हो, चाहे वो कंटेंट में अपने कंटेंट को डिलीवर करना हो, चाहे वो एक टीम मीटिंग में, जूम मीटिंग में आप किसी चीज के बारे में अपना डिस्कशन कर रहे हो। सो पीपल विल कैच दिस पॉजिटिव एनर्जी, और जब लोग इस पॉजिटिव एनर्जी को कैच करते हैं, ऑटोमेटिकली वो लोग रिटेंशन की जो प्रॉब्लम है, या हम खुद मोटिवेटेड नहीं है, लोगों को कैसे मोटिवेट करें, तो यही प्रॉब्लम है। अगर हम खुद को मोटिवेटेड रखेंगे तो टीम अपने आप ही मोटिवेटेड रहने वाली है। करेक्ट? बिल्कुल सही। तो ये बात आपने बहुत अच्छी बोली, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जूम मीटिंग चल रही होती है, 1-to-1 कॉल चल रहा होता है, और जब मूड बहुत अच्छा होता है तो बहुत बार ऐसा होता है हम चीजें इतनी क्लियर नहीं बता पाते, तब भी प्रोस्पेक्ट जो है इजीली कन्वर्ट हो जाता है। तो वो पूरा इसी वजह से हो पाता कि लाइक हम मोटिवेटेड है और हमारा लाइक मूड कैसा है। राइट। सो सेल्स में कई सारे सेल्स लीडर से आप सुनेंगे, सेल्स इज नॉट अबाउट टेक्निक्स, सेल्स इज नॉट अबाउट फाइन वर्ड्स। हालांकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, स्ट्रेटेजी स्क्रिप्ट नहीं। सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। ओके। सो कैसे कई सारे लोग मिलेंगे आपको नेटवर्क मार्केटिंग में, जिनको अगर आप बोलोगे प्रेजेंटेशन लिखो, इवन मैनेजर की स्पेलिंग लिखनी तक नहीं आती, बट लोग उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। इवन आपको पता है हमारी टीम में ऐसे मतलब हमारी टीम में भी इवन डीएनए क्लब की हम बात करें, डिजिटल नेटवर्क एकेडमी जो हमारा डीएनए क्लब है, ओके, उसके अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं आप देखेंगे जो लोग टेक्निकली इतना स्ट्रांग नहीं है, हालांकि वो सीख रहे हैं बिजनेस ऑनलाइन कैसे करें, दे आर नॉट टेक्निकली स्मार्ट, ठीक है, लेकिन उनकी एनर्जी को लोग कैच कर रहे हैं कि यार सर आप यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग। बस वो गुड ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन किसने बनाई? उनके हाव भाव ने, उनके मतलब चीजों को देखने के परसेप्शन ने। ओके, जैसे एग्जांपल अगेन पिछले पॉडकास्ट में भी जब मैं विक्रम से डिस्कस कर रहा था तभी मैंने ये बात बोली थी। एक हमारी टीम में एक पर्सन है अश्विनी नाथ तिवारी। आप देखेंगे कि जब अगर आप उनसे बात करोगे तो आपको फील होगा ऐसा कि बहुत ज्यादा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल उनकी नहीं है, बट कम्युनिकेशन स्किल डज नॉट मीन प्रोनाउंसिएशन, इट मीन्स कि आप किस तरीके से लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हो। तो वो बहुत सीधे से बंदे हैं, सीधे हैं और कंसिस्टेंटली काम करते हैं, लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। और ये जो सीधापन है, आज के टाइम में लोगों को लगता है कि बिजनेस करने का मतलब चालाक बनना है, बट नहीं। अगर आप सीधे हो और लोग आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो लोग उस सीधेपन की वजह से, क्योंकि आप एक तरीके से लोग ट्रस्ट कर रहे हैं आपके ऊपर, तो लोग अपने आप ही आपके साथ कनेक्टेड फील करेंगे, लोग टिके रहेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ रुपए की वजह से भी नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में आपके इमोशनली आपसे लोग कनेक्टेड होते हैं इसी वजह से, क्योंकि आप एक सही ह्यूमन बीइंग हो। इवन कई बार आपने देखा होगा कि हमारी टीम में विक्रम है, उनकी मम्मी जो हैं उन्होंने भी मैसेज किया उनको कि मैं देखती हूँ तुम्हारे कंटेंट या तुम्हारे जो मेंटर्स हैं उनके मैं कंटेंट देखती हूँ यूट्यूब पे, और मुझे ऐसा फील होता है कि यार तुम सही लोगों के साथ काम कर रहे हो। ये हमने तो नहीं बोला, हमने तो उनको चेक भी नहीं दिखाया, हमने तो ये भी नहीं दिखाया कि हमने कितने रुपए कमाए, लेकिन वो फीलिंग आ गई उनको कि यस वी आर गुड ह्यूमन बींग्स, यार तुम सही लोगों के साथ काम कर रहे हो। बट अगर हल्का सा भी ये फील होता है कि यार ये क्या बकवास बातें कर रहे हैं, ये तो बड़े चालाक, एक ना किसी की बातों से पता चल जाता है बड़ा चालाक बनता है। करेक्ट? बिल्कुल सही। और और जब सर, आप हाँ बोलिए।
मैं भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरी सिस्टर भी मुझे काफी टाइम बोलती है कि तू जिस टीम के साथ में उनके साथ में काम करके जो तेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो मेरे अंदर भी फील कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं सारी बातें उसको बताती हूँ, डिस्कस करती हूँ, तो वो बोलते हैं कि इतना तो कभी जॉब की जो सर्कल था उसमें भी तूने नहीं सीखा, उतना यहाँ पे सीख रही है। तो काफी अच्छा ये इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। करेक्ट और करेक्ट करेक्ट। ये सब चीजें हैं। बिल्कुल सही। सो एज अ लीडर मोटिवेट होना डिमोटिवेट होना, ये ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन बीइंग हमको हर बार हम मोटिवेटेड नहीं हो सकते, हर बार हमारा मूड हाई नहीं हो सकता, बट एट द सेम टाइम जो एक वी वी हैव टू कंट्रोल दिस ऑल्सो, ओके। जिसको भी हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि अ प्रोफेशनल एथलीट, अ प्रोफेशनल मार्केटर, तो वी मस्ट बिकम अ प्रोफेशनल मार्केटर। प्रोफेशनल मार्केटर मतलब कि ऊपर नीचे तो होगा इमोशंस, कई बार ऐसा होगा कि हमको लग रहा है कि कोई बंदा जस्ट ज्वाइन करके जस्ट स्टार्टर किट खरीद लेगा, लेकिन उसने नहीं खरीदे तो ऑब्वियसली हमें बुरा लगेगा। बट एट द सेम टाइम एक प्रोफेशनल पर्सन वो होता है जो कि रिजल्ट को इतना ज्यादा फोकस ना करके ही फोकस ऑन ओनली एक्टिविटीज, करेक्ट। सो हमको एक प्रोफेशनल मार्केटर बनना होगा, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना होगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है कि कई बार यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैप, एक और ट्रैप है कि आप डिमोटिवेटेड हो सकता है वो इस वजह से हो रहा हो कि शायद आपके अपलाइन एक्टिव ना हो, या हो सकता है इस वजह से हो रहा हो कि आपके अपलाइन मतलब इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको, हो सकता है, ठीक है, जो भी लोग हमें बिल्कुल सुन रहे सर, हैं। हो सकते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। तो कई बार क्या होता है, हमको लगता है हमारी डाउनलाइन काम नहीं कर रही क्योंकि मैं खुद मोटिवेटेड नहीं हूँ, बट कभी कभार आप इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि आपके अपलाइन काम नहीं कर रहे, ठीक है। सो एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोंट कैच एनीबडीज एनर्जी, ओके। खासकर बैड एनर्जी की बात करता हूँ। कोई भी पर्सन अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा सा एनर्जी, आपको फील हो जाएगा कि यार ये थोड़ा सा नेगेटिव बातें करने लग गया। इवन हमारी टीम में भी कई बार ऐसा हुआ है, एक पर्सन, एक बार क्या हुआ कि रियल लाइफ इंसिडेंट है ये, कि जब उसने ज्वाइन किया तब तो बड़ा अच्छे से काम कर रहा था, बट कुछ टाइम बाद वो जब नेगेटिव हुआ तो उसने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में से सभी लोगों के नंबर निकाले और सब लोगों को एक एक करके कॉल करके बोल रहा था यार कुछ नहीं रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग में ये है वो है, सब बेकार है बेकार है बेकार है बेकार है, ठीक है। तो जब आदमी नेगेटिव होता है ना तो फिर वो सबको नेगेटिव करने की कोशिश करता है। तो उस टाइम पे जब उसने सबको नेगेटिव करने की कोशिश करी, उस टाइम पे भी हमारी टीम के सभी लोग टिके रहे। क्यों टिके रहे? बिकॉज दे न्यू, बिकॉज अभी भी हो सकता है कभी आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वाले ने आपको बोला कि यार कहाँ हो तुम, हमारी टीम में आ जाओ या तुम्हारी कंपनी में आ जाओ, ऐसे कभी हुआ है आपके साथ? हाँ सर, बहुत बार हुआ है। जैसे यूट्यूब से काफी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से, और बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारी कंपनी में आ करेक्ट जाओ, यहाँ पे आप इतना पैसा कमा रहे हो, इससे कहीं अच्छा आप यहाँ कर सकते हो। लेकिन वही करेक्ट। होता है ना, आप जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर हो, जैसे मैं फॉरवर में हूँ अभी, तो जिस एनवायरमेंट में, जिस टीम में मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि उसका लाइक बेनिफिट क्या है, वो सराउंडिंग मुझे कहीं नहीं मिल सकती है। तो वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वही मैंने मेरी टीम की कैच करी हुई। तो आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि हम जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी कैच करके रखते हैं, तो लाइक बैड एनर्जी जो है हमारे आसपास भी नहीं आती। राइट। और जो बैड एनर्जी वाले एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमेशा मिलेंगे आपको, तो कई सारे लोग जिनका काम नहीं चल रहा होगा विद इन द टीम, वो ही और लोगों को नेगेटिव करने की कोशिश भी करेंगे। तो उसी टाइम पे ही आपको उन बैड एनर्जी से प्रोटेक्ट भी करके रखना है अपने आप को। वो कैसे होगा? जब आप फालतू में डिस्कशन में, जिसको हम बोलते हैं गॉसिप्स, गॉसिप्स में कहीं पढ़ना ही नहीं है फालतू में। जब आप गॉसिप्स में कोई भी बंदा पढ़े आता है तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर वो नहीं सुनते 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 सुनते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गुड एनवायरनमेंट में हो, बट इस टाइप के लोग आपको बैड एनवायरनमेंट में जल्दी से घसीट के लेके जा सकते हैं। ओके, तो सबसे बेस्ट ये है कि स्टॉप सच काइंड ऑफ नेगेटिव कन्वर्सेशंस एंड फोकस ऑन योर ओन गोल। अब हम बात करें अगर टीम मेंबर्स की, तो टीम मेंबर्स जैसे मैंने आपको बोला कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग हमारे बिजनेस में कई बार लोगों को लगता है कि ये जो बिजनेस है ये सामान बेचने का है या फिर लोगों को रिक्रूट करने का है, और जो लोग रिक्रूट हो जाते हैं उनको ट्रेनिंग देने का बिजनेस है। बट रियलिटी ये है कि दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट चेंजिंग परसेप्शन ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स। अगर हम अपनी बातों से, अपने हाव भाव से, अपने कंटेंट से, अपने कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपकी बातों से रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि आई एम अ जॉबलेस फादर, वो कंटेंट के अंदर मैंने बता दिया कि मैं 5 साल पहले जॉब करता था, मैंने छोड़ दी, और मैंने पूरा लॉजिकल बातें कर दी। लेकिन एक होती लॉजिकल बातें, एट द सेम टाइम एक बंदा जो सुनता है, आपकी बातों को सुन रहा है, आपकी आवाज को सुन रहा है, आपके किस टाइप के वर्ड्स आपको यूज कर रहे हो उसको सुनता है, तो वो एक कॉन्टेक्स्ट भी बनाता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब आपके लिए एक इमेज बनाता है अपने माइंड में। जब ये इमेज पॉजिटिव इमेज बन जाती है, दैट बिल्ड्स ट्रस्ट। करेक्ट। बिल्कुल सर, ये बात तो है कि परसेप्शन चेंज हो जाता है किसी का, तो वो हमारे ऊपर और ज्यादा ट्रस्ट करने लगता है, हमारे साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। सो
कई बार नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को लगता है कि नहीं, मेरे साथ लोग कनेक्ट तब होंगे जब मेरे पास आईफोन होगा, जब मेरे पास मैकबुक होगा, जब मेरे पास कुछ मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट होगी। बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। लोग आपके पास भले कोई अचीवमेंट ना हो, लोग फिर भी आपके साथ कनेक्ट फील कर सकते हैं व्हेन यू emit positive energy at the same time, when you actually change परसेप्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। नाउ ये कैसे होगा, अब ये भी थोड़ा सा सोचते हैं, क्योंकि जो लोग हमें सुन रहे होंगे वो लोगों को लग रहा होगा यार ये क्या बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा और डीपली सुनते हैं, समझते हैं इसको। कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपने सुना होगा कई बार कि लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। करेक्ट? सुना है बिल्कुल आपने? सर, सुना है, सुना है। अब इसके अंदर एक और डीप बात है, लोग आपको भी ज्वाइन नहीं करते, लोग आपके चीजों को देखने के नजरिए को ज्वाइन करते हैं। ओके सर, यस। क्योंकि लोगों ने आपको ज्वाइन करा, बट आपके देखने का नजरिया, मतलब आपके विजन को लोग, पीपल ज्वाइन योर विजन, पीपल ज्वाइन योर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। सो वही नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एक अलग तरीके से दिखा रहे हैं, बट उसी नेटवर्क मार्केटिंग को आप एक थोड़ा सा अलग तरीके से दिखा रहे हो, बिकॉज यू आर एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग योर ओन एनर्जी। सो जब आप इस अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रख रहे हो, जब आप फोकस करके रख रहे हो, और इस अब ये कैसे होगा, अगेन यू मस्ट बी फोकस एंड थोड़ा सा दूर रहिए नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव कंटेंट को मत देखिए ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट पे आज के टाइम पे यूट्यूब पे सिर्फ व्यूज लेने के चक्कर में नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लोग रोस्टिंग की वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है आप रोस्टिंग की वीडियो बनाओ 5-6 लाख व्यू आराम से मिलेंगे आपको। तो इस टाइप की जो कंटेंट है ना, डोंट कंज्यूम सच काइंड ऑफ कंटेंट, बिकॉज दिस इज, हर 2-3 महीने के अंदर आपको दिखेगा कोई ना कोई एक यूट्यूबर जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी, वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज्ञान देगा। जो खुद फील्ड पे नहीं खेल रहा, वो बाहर बैठे बैठे कैसे बता सकता है कि बॉल स्विंग हो रही है, लेग स्पिन हो रही है या ऑफ स्पिन हो रही है, उसको नहीं पता। करेक्ट? लेकिन वो एक यूट्यूबर है, तो वो उसको ये पता है एक गुड क्वालिटी थंबनेल बनाओ, और उसको ये पता है कि गुड क्वालिटी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक बनाओ, तो लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड करने वाले, ये फॉरवर्डेबल कंटेंट है। Okay, so don't consume such kind of content. Don't watch any kind of gossips. Even ये बहुत सारे जो vlog जो बन रहे हैं, stop watching all these vlogs and just focus on keeping your energy positive. Okay, तो उसके लिए better is to read books and it is better to have conversation with good quality people. So और हम लोग भी आपने देखा होगा कि मोस्टली जो DNA का इनर सर्कल कॉल होता है, मास्टरमाइंड सेशन होते हैं प्लैटिनम लेवल पे, that is all because जस्ट टू हेल्प। ओके, ये हम वीकली इनर सर्कल कॉल क्यों करते हैं? बाय द वे, जो भी हम लोग को सुन रहे हैं, इफ यू आर येट नॉट पार्ट ऑफ डीएनए क्लब, डीएनए इज डिजिटल नेटवर्क एकेडमी, इट इज कह सकते हैं कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम फॉर नेटवर्क मार्केटर्स टू बिल्ड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 100% ऑनलाइन। ओके, सो अगर आप डीएनए क्लब में नहीं हो तो मैं आपको बोलूंगा, मतलब सोचो मत कुछ भी, मैं आपका हाथ पकड़ के आपको लेके जाना चाहता हूँ डीएनए क्लब के अंदर, इसके अंदर आ जाओ। ओके, और क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आप स्ट्रेटेजीज, टूल्स, प्रोसेसेस नहीं सीख रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन करने के, बट इसके अंदर आप वो सीखोगे जो कि आपकी हैबिट्स पे हम लोग काम करेंगे, और वी आर गोइंग टू गिव यू गुड क्वालिटी एनवायरमेंट। ओके, एक ऐसा एनवायरमेंट जहां पर वी विल प्रोटेक्ट योर बिजनेस फ्रॉम योर सेल्फ। ओके, कई बार हम अपनी बिजनेस के दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि हमारा लो एनर्जी होती है। जब हमारी लो एनर्जी होती है तो हम अपने बिजनेस को तबाह कर देते हैं, खराब कर देते हैं। सो वी विल हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस फ्रॉम योर सेल्फ। सो वीकली हम जो इनर सर्कल कॉल करते हैं उसमें आप मोमेंटम में रहोगे। सो अगर आप डीएनए क्लब में आना चाहते हो तो जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हो इसका शो नोट पे जा सकते हो, आप वहाँ पे क्लिक करके बी द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। ओके, एंड अगर आप वैसे ऑन द गो सुन रहे हो तो इट इज डीएनए क्लब, गो टू dnaclub.in/gold GOLD, यहाँ पे जाकर भी आप ऑफर लिंक लेके यू कैन बी पार्ट ऑफ डीएनए क्लब। ओके, सो मैं बात कर रहा था जो डीएनए क्लब का हमने जो इनर सर्कल कॉल, ये जो मास्टरमाइंड सेशन इस तरीके से जो बनाया है, उसका भी एक ही रीजन है। वो रीजन ये है बिकॉज पूरे हफ्ते में हम लोग प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, सिर्फ प्रोस्पेक्ट ही नहीं, इवन अपने घर वालों किसी भी सुनते हैं कि यार इतना तुम एफर्ट डाल रहे हो, कुछ हो नहीं रहा, बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव इमोशन से निकलते हैं हम लोग। तो वीकली एक बार जब हम लोग मिलते हैं ना, वो कॉल एक्चुअली एक रिपेयर, एक मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस जस्ट आप अपनी टीम को भूल जाओ, ये मत सोचो कि टीम को मैं क्या सिखाऊंगा। एक्चुअली यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, नंबर 1। दैट्स व्हाई वी डू दिस इनर सर्कल कॉल। और उस इनर सर्कल कॉल के अंदर we don't give extra education, we only help you to stay in the right environment. Okay, so आपने 2 वर्ड सुने होंगे चंचल, एक है विल पावर, एक बोलते हैं कि विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, और दूसरा है एनवायरमेंट। सुना है आपने? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विल पावर से ज्यादा स्ट्रांग है आपका एनवायरमेंट।
एज अ कोच, मान लीजिए मैं आपका जिम का कोच हूँ, अगेन वही परसेप्शन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैं आपका जिम का कोच हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ एक और डंबल उठाओ, अब आप बोल रहे हैं कि आप 10-15 बार डंबल ऑलरेडी उठा चुके हो, लेकिन मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ आपको, नहीं यू कैन डू इट, वन मोर वन मोर, और इस तरीके से पीछे से भी बढ़िया सा गाना चल रहा है कोई, है ना, दंगल दंगल, और आपने बढ़िया सा फिर से आपने 5 बार और उठा लिया, चलो जोश जोश में, ठीक है, तो चलो वो तो एक जिम का एनवायरनमेंट था, गाने चल रहे थे, मोटिवेशन था, और भी लोग जिम कर रहे थे, तो इसलिए आपने कर लिया। बट इमेजिन करो कि सेम सिचुएशन है, लेकिन अब मैं आपको ले गया अंटार्कटिका, जहां पे -30 -40 डिग्री, उससे ज्यादा भी माइनस में टेम्परेचर है, उस एनवायरनमेंट के अंदर भी सेम जिम ट्रेनर, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने 10 बार डंबल मार लिया और मैं आपको बोल रहा हूँ ए वन मोर, तो आप बोलोगे डंबल छोड़ के, आप मुझे बोलोगे भाई मैं अगर एक बार और उठा लूंगी ना तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मुझे सांस ही नहीं आ रही है, क्योंकि ये दिस इज नॉट अ राइट एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही, ऐसा हो ही नहीं सकता उस टाइम। करेक्ट। तो चाहे कितना भी चिल्लाए, चाहे आपको मेंटर कितना भी मोटिवेट करे, आप मोटिवेट नहीं होगे, क्योंकि वो एनवायरनमेंट ही सही नहीं है। सो हैविंग बीइंग इन द राइट एनवायरनमेंट, जैसे मैं आपको बताया, एक तो बुक्स पढ़ के, दूसरा हैविंग कन्वर्सेशन विद गुड क्वालिटी पीपल, जो हमेशा सही ड्रीम्स के बारे में या फिर आगे बढ़ने की बातें करें जिससे हम कुछ सीखो, और तीसरा बी द पार्ट ऑफ सच कम्युनिटी, या कोई ऐसा ग्रुप के पार्ट बनो आप, जो हर हर बार एक मोमेंटम को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करे। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी एनर्जी डाउन होगी, बट अब मैं देखता हूँ डीएनए क्लब में कई बार ऐसा होता है, कभी बहुत ही रेयरली, जब मैं मान लीजिए वेडनेसडे को मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं कभी कभार लोगों को मेल कर देता हूँ, डीएनए क्लब वालों को, कि दिस वीक आई एम नॉट अवेलेबल, सो दिस वीक डीएनए मीटिंग इज कैंसल्ड। तो कई लोगों का ईमेल आता है, अरे सर प्लीज डोंट कैंसिल दिस मीटिंग, ये वेडनेसडे का हम लोग वेट करते हैं। बिल्कुल। और सर एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे अभी लास्ट वीक के टाइम पे हम लोगों ने विंस ऑफ द वीक डिस्कस किया था डीएनए क्लब में, तो उस वजह से भी काफी मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाता है। इवन उसके बाद में हमारे एनर्जी जो रहती है वो भी काफी हाई हो जाती है, क्योंकि जब देखते हैं ना कि लोगों को इतनी अचीवमेंट हो रही है, इन्होंने लाइक इतने सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए, इतनी वीडियोस बना लिया, इतने प्रॉस्पेक्ट मिल गए, तो ऑटोमेटिकली अगर हमारा बिजनेस नहीं चल रहा होता है, हमारा मोटिवेशन जो एकदम डाउन होता है वो एकदम पीक पे चला जाता है। तो वो भी बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है डीएनए के अंदर। राइट राइट, क्योंकि हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, मतलब वी आर कैचिंग पॉजिटिव एनर्जी। सो नेगेटिव एनर्जी को मत कैच करिए, और मैं आपको बोलूंगा कि टीम मेंबर्स, जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, दीज आर ह्यूमन बींग्स। सो टीम मेंबर्स हमारे साथ तभी टिके रहेंगे जब हम पहले, जैसे हम बोलते हैं ना कि कई बार लोग ये भी कंप्लेन करते हैं, अरे यार सर गुड क्वालिटी लीड्स नहीं मिल रही हैं, या हमारी टीम में सब लल्लू पंजू लोग हैं, ये सब गुड क्वालिटी लोग हैं ही नहीं, इनको नहीं समझ में आने वाला कुछ, ऐसा आपने सुना होगा कई लोगों से। हाँ सर, काफी लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं। तो जो ये कंप्लेन करता है कि मेरे को क्वालिटी लीड्स नहीं मिलती, उसका आंसर ही यही है कि इफ यू वांट टू अट्रैक्ट क्वालिटी लीड्स, फर्स्ट यू मस्ट बिकम क्वालिटी पर्सन। ये बात आपने बहुत सही बात बोली सर। पहले मुझे खुद को भी, इवन मैं दूसरों की बोल रही हूँ, पहले खुद भी मुझे यही लग रहा होता था कि ये क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही है, कैसे काम करूँ, अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, ये तो बिजनेस में टिकेंगे नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम बहुत होती थी। तो उसके बाद से मैंने थोड़ा सोचा, लाइक डीएनए क्लब से भी सीखा, आपसे भी काफी चीजें सीखी, और फिर कंटेंट के ऊपर भी फोकस करना स्टार्ट किया कि कैसे मैं लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। देन आई करेक्ट, स्टार्टेड गेटिंग रिजल्ट। बिल्कुल। तो आप देखेंगे क्वालिटी ऑफ पीपल जो आपके आसपास में आएंगे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ एनर्जी विच यू हैव। ओके, तो अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आपकी बातचीत पॉजिटिव है, और आप मतलब फालतू की गॉसिप्स नहीं कर रहे हो, बैक पीछे से किसी को नेगेटिव नहीं बोल रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि पीपल विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू, और दैट इज अ टाइम जहां पर कई बार ऐसे सिचुएशन आएंगी। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम जिंदगी भर के लिए कर रहे हैं, अब हमारा कोई चांस नहीं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम नेटवर्क मार्केटिंग में ही है, क्लियर नाउ। लेकिन कई बार ऐसे चांसेस होंगे जहां पे 1-2 महीने के लिए हो सकता है आप किसी भी वजह से, घर में कोई सिचुएशन बनी है, पॉजिटिव सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन, मतलब किसी की शादी है या कुछ भी है, मे बी आपकी खुद की भी शादी हो, आप हो सकता है 1-2 महीने काम ना करो। बट अगर आप 1-2 महीने काम नहीं करोगे तो क्या बाकी लोग भी काम नहीं करेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है व्हेन, अगर किसी भी वजह से आप 1-2 महीने काम नहीं भी कर रहे हो, स्टिल यू नो कि बाकी के जो लोग हैं हमारी टीम के, अगर आपने वो पॉजिटिव कल्चर बना के रखा हुआ है, तो यू आर एक्चुअली मेकिंग अदर पीपल इंडिपेंडेंट फ्रॉम यू। बिल्कुल सही, ये बात आपने बहुत सही बोली। इवन मैं यहाँ पे टीएलएफ का भी नाम बोलना चाहूंगी कि जो हमारी फॉरवर्ड लिविंग प्रोडक्ट्स में जिस कंपनी में हमें, उसका जो लीडरशिप फैक्टर जो ग्रुप है, उसके अंदर भी मैंने काफी चीजें देखी, क्योंकि मैं इससे पहले आईटी कंपनी में भी जॉब करती थी।
वहां पे भी हमारे ग्रुप्स थे, लेकिन कभी मैंने इतना पॉजिटिव कल्चर नहीं देखा, क्योंकि ज्यादातर लोगों का क्या होता है ना, वो पॉलिटिक्स में ही रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने फील किया है द लीडर्स फैक्ट्री में कि सब लोग इवन कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कस करते हैं जिससे बाकी लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल रहता है। तो पॉजिटिव कल्चर बहुत मैटर करते हैं। राइट। सो यही बात है, तो दिस इज द ओनली वे, जो आपका आंसर है वो यही है कि मैं खुद मोटिवेटेड नहीं हूँ, टीम को कैसे मोटिवेट करूं। इसका आंसर यही है कि खुद को मोटिवेटेड रखो, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखो, और एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए जस्ट सी क्या आपके लिए काम कर रहा है। मेरे लिए जो काम करता है वो कभी कभार होता है कि कभी कभार क्या होता है ना कि घर में बैठे बैठे भी अजीब सा माइंड हो जाता है, तो मैं वॉक करने निकल जाता हूँ। और जब मैं वॉक करता हूँ, और जब वॉक करता हूँ कभी कभार इवन अपना ईयरफोन भी नहीं लगा के, फोन भी नहीं, सिर्फ वॉक करता हूँ, 2-3 राउंड मारता हूँ, और उसी से एकदम से फिर से पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो यू हैव टू थिंक कि आपको किस चीज से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, और टीम मेंबर्स की बिल्कुल चिंता मत करो। जो आपकी एनर्जी वापस पॉजिटिव रहती है, तो टीम मेंबर्स ऑटोमेटिकली कनेक्टेड फिर से मतलब काम करने लग जाएंगे। ओके, सो द ओनली रीजन फॉर दिस इज कि आपको खुद मोटिवेटेड नहीं हो, खुद मोटिवेटेड हो अपने आप को, एंड अच्छे एनवायरनमेंट में रहो, सही मास्टरमाइंड ग्रुप में रहो, और अच्छे लोगों से डिस्कशन करो, बुक्स पढ़ो, वॉक करो, और गुड क्वालिटी कंटेंट को कंज्यूम करो। ज़्यादा कंटेंट को मत कंज्यूम करो, कंफ्यूजन होगा। और अगेन, बिकम ए गुड क्वालिटी ह्यूमन बीइंग। ओके, सो हम अपने आप को बोलते हैं कि आई एम अ नेटवर्कर, एक हम आइडेंटिटी बना लेते हैं अपनी, यार भाई मैं एक नेटवर्क मार्केटर हूँ, है ना, मैं एक नेटवर्कर हूँ। मैं फिर हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा बड़ा वर्ड बोलते हैं, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, फिर मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बट अल्टीमेटली अगर और डीप जाए तो एक्चुअली वी आर ह्यूमन बींग्स। और एज ए ह्यूमन बींग हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोग जब तक लोगों से कनेक्ट नहीं करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब ये पूरा बिजनेस ही पूरा पीपल मैनेजमेंट है। तो अगर हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट मैनेज एनीबडी। क्लियर? सो डोंट वरी अबाउट द टीम, टीम अपने आप ही करेगी। बिल्ड अ गुड एनवायरनमेंट, बी द पार्ट ऑफ द गुड एनवायरनमेंट, यही किसका सॉल्यूशन है। और बस यही है, आप जिस तरीके से चीज़ों को देखेंगे आपको चीज़ें वैसी ही दिखेंगी। तो अपनी चीज़ें देखने का नज़रिए को हमेशा अच्छा रखो। और एक चीज़ और भी है, आपके जो भी मेंटर हैं, उन मेंटर से कभी भी जो भी नेगेटिव बातें हैं, जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, नेवर डिस्कस दिस विद योर स्पाउस या फिर विद योर पेरेंट्स। ठीक है, क्योंकि हल्का सा भी उनको बोलोगे ना ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बोलेंगे छोड़ दे। ठीक है, लेकिन बिल्कुल सर, ऐसा होता है कि लाइक मम्मी को कभी बोलती हूँ तो मम्मी बोलती है कि का इस काम में लग गई। और वहीं अगर हम कुछ वीव्स शेयर करते हैं कि लाइक यूट्यूब पे इतने वीव्स आ गए, इतना पैसा आ रहा है, तो वहीं मम्मी भी अच्छा फील करती है, वाह वाह करती है। तो वहीं वो कुछ गलत सुनते ही इस तरीके से बोलती है। सही बात है, सही बात। तो यही है कि मैं भी कभी भी कुछ नेगेटिव इमोशंस होते हैं, मैं भी अपने जो मेंटर हैं वैसे दीपक उबर, उनसे मैं डिस्कस करता हूँ। तो मुझे पता है, क्योंकि मैं उनसे डिस्कस कर रहा हूँ जो इस सिचुएशन से निकल चुके हैं। तो एवरीबॉडी शुड हैव अ मेंटर। ओके, और उस मेंटर से आप डिस्कस करो, क्योंकि वो सिचुएशन से निकल चुका है, तो वो समझ सकता है कि आप कैसे समझ रहे, कैसा फील कर रहे होगे आप, और वो आपको बता सकता है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कि यार इस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए। करेक्ट? सो यही है, तो यही इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया। और मैं आपको बोलूंगा कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, वो लोग डीएनए क्लब में, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि बी द पार्ट ऑफ डीएनए क्लब। एंड डीएनए क्लब, जैसे मैंने आपको बोला कि वी आर गोइंग टू गिव यू अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनर्जी। और अच्छी बात क्या है, हम डीएनए क्लब में देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो लोग आप देखेंगे फुकरे टाइप के लोग नहीं मिलेंगे आपको डीएनए क्लब के अंदर। ठीक है, जो बिल्कुल ही कॉलेज टाइप के स्टूडेंट हैं, और मतलब इवन कॉलेज की भी कुछ है हमारे डीएनए क्लब में, बट दे आर क्वालिटी ह्यूमन बींग्स, मतलब क्वालिटी है, मतलब एक तरीके से। सो मैं आपको वही बोलूंगा कि दिस इज अ वेरी गुड एनवायरनमेंट जो कि हमने बनाया है। सो द बी द पार्ट ऑफ डीएनए क्लब। ओके, और आई एम वेरी मच श्योर, देखिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए आप किसी भी बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर से बात करो, सुनो उनको, या इवन संदीप महेश्वरी को भी आप सुनते होंगे, आप उनको भी सुनोगे तो आपको एक ही चीज समझ में आएगी कि दीज पीपल ऑल्सो गो थ्रू अप्स एंड डाउन, बट बिकॉज वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में अपने आप को रख पा रहे हैं। लिटरली लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं एक गुड मास्टरमाइंड सेशन, ये गुड क्वालिटी लोगों के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिल रहा है। इमेजिन दिस। सो आई एम वेरी मश्योर कि आप यहाँ पर आओगे तो आपको फायदा ही होगा। वी आर गोइंग टू वर्क ऑन योर हैबिट्स एंड दिस इज एन अल्टीमेट थिंग। आप क्या बोलती हैं चंचल सोनी, इस कन्वर्सेशन को खत्म करने से पहले क्या आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला? बिल्कुल सर, इस क्वेश्चन का आंसर भी मिला, मैंने बहुत इंजॉय भी किया इस चीज को, और काफी चीजें क्लियर हुई। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट बात आपने बोली वो बहुत मैटर करता है कि आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखो, साथ में ऐसे इन्वायरमेंट में रहो जहाँ पर लाइक
आप अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सकता है आपको, और एक राइट इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है लाइक आपके अंदर काफी चेंजेस लाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेल्फ इमेज के ऊपर आपका यहाँ पर काम होता है, जो कि बहुत लाइक डीएनए क्लब में भी ये काफी चीजें, डीएनए क्लब का जो इनर सर्कल है उससे भी काफी अच्छा एक इन्वायरमेंट मुझे फील होता है, और सेम विद द लीडरशिप फैक्ट्री। करेक्ट, राइट। चलिए, नाइस। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप सब लोगों को बहुत यूजफुल लगा होगा ये जो आंसर था। और ठीक है, जस्ट अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ पे एक लिंक है, जस्ट गो टू दैट लिंक। अगर आप डीएनए क्लब ऑलरेडी मेरे वेबिनार को पहले अटेंड कर चुके हो तो डायरेक्टली बी द पार्ट ऑफ डीएनए क्लब। बट इफ इन केस अगर आपको पता ही नहीं डीएनए क्लब क्या बोल रहे हैं हम बीच बीच में, तो इन दैट केस अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो या फिर एफिलिएट मार्केटिंग में हो, क्लिक ऑन द लिंक बिलो दिस content and register for our next upcoming live webinar. Okay, आप उसको अटेंड करो, 90 मिनट्स का वो मास्टर क्लास है, लाइव होगा, और नेक्स्ट जो भी सेशन है आप उसको देख सकते हो, वहाँ पे टाइम मिल जाएगा आपको, अटेंड इट एंड देन यू विल गेट कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट इट। ओके, सो बट मैं आपको वैसे बताता हूँ, इट इज dnaclub.in, dnaclub.in/live, LIVE, ओके। सो दिस इज फॉर लाइव वेबिनार, और डायरेक्टली अगर आपको डीएनए क्लब ज्वाइन करना है तो dnaclub.in/GOLD गोल्ड। ओके ओके, नाइस। सो थैंक यू चंचल, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। थैंक यू।